ईरान के शहर तेहरान, तबरेज़, अस्फ़हान और कर्ज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को जवाबी हमलों से मना किया था और कहा था कि ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को ईरान पर होने वाले हमला करने के अपने इरादे से आगाह किया तो ट्रंप ने कहा कि अगर हमला किया गया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 24 में से 17 नशिस्तों का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। 9 हल्के पीपल्स पार्टी के नाम, 1 पर नून लीग, 1 पर मजलिस वहादुल मुस्लिमीन और 6 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। GBA 1 से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन जीत गए। GBA 3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। GBA 3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास जीत गए। GBA 4 नगर में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। PP उम्मीदवार मोहम्मद अली अख्तर कामयाब। GBA 5 नगर में पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार अली मुराद कामयाब। GBA 6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम जीत गए। GBA 7 सकद्दू से पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी फातेह करार। GBA 8 सकद्दू से मजलिस वहादुल मुस्लिमीन के मोहम्मद कासिम जीत गए। सकद्दू की नशिस्त GBA 9 से पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद ने आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम को हरा दिया। GBA 10 सकद्दू से पीपल्स पार्टी के नासिर अली खान जीत गए। GBA 11 खरमिंग से पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन कामयाब। GBA 12 शिगर से पीपल्स पार्टी के इमरान नज़ीर कामयाब। GBA 16 दियामत से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। इलेक्शन में कामयाबी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न, भंगड़े मिठाइयाँ तकसीम। हाफिज हफीजुर रहमान की कामयाबी पर नून लीग के कारकुनों का जश्न, बड़ी तादाद में जश्न में शरीक। शदीद नारेबाजी, नून लीगी उम्मीदवार को कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। GBA 12 शिगर में PP के उम्मीदवार इमरान नदीम के हामियों का जश्न। PP के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 का नतीजा मिलना जरूरी, हतमी नताइज नहीं दिए जा रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का इल्जाम, जब से नताइज मिलना शुरू हुए हैं फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, नताइज में ताखीर नहीं होनी चाहिए। कारकुनों को कह दिया है कि अपने वोट का दिफा करना है। यह नहीं हो सकता कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 न दे। इलेक्शन कमिश्नर को कहा है पुरअमन इलेक्शन हुए हैं, मुतनाज़ बनाने की कोशिश न करें। नईर हुसैन बुखारी ने भी फॉर्म 45 न मिलने का इल्जाम लगाया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, ABN न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। ABN न्यूज़ का सबसे पहला रिजल्ट आवाम तक पहुंचाने में एजाज़, इलेक्शन में बेहतरीन रिपोर्टिंग और कवरेज पर आवाम की जानिब से सताइश। बल्तिस्तान इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचाएं सबसे पहले ABN न्यूज़ पर। इस मुतालिक आपको आगाह करें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले ABN न्यूज़ पर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, ABN न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। ABN न्यूज़ को सबसे पहले रिजल्ट भी आवाम तक पहुंचाने का एजाज़ हासिल। इलेक्शन में बेहतरीन रिपोर्टिंग कवरेज पर आवाम की जानिब से सताइश। अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तमाम पोलिंग स्टेशन इस वक्त मैं 10 चेक करके आया हूँ। हर में 8 बजे से शुरू हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान भर में पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में हुआ, धांधली की कोई शिकायत नहीं आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन को मुतनाज़ ना बनाया जाए, कारकुन फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन से ना छोड़ें। इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर आवाम का मशकूर हूँ। आवाम ने पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके इंतखाबी अमल का जायजा लिया। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज़्यादा एहलकार तैनात किए गए। रावलाकोट में कायदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग, कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। तर्जमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों और तिबी मराकज को निशाना बनाया। अफसरान और एहलकारों पर फायरिंग मनसूबाबंदी के तहत की गई वाक़या सियासी एहतिजाज का तसलसल नहीं बल्कि दहशतगर्दाना कार्रवाई है। कानून अपना रास्ता जरूर लेगा।
19 सरबराह का रियासती रिट यकीनी बनाने का इरादा। बजट वफाकी हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बिलावल भुट्टो से बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। पीपी के सिंध के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे। इसहाक डार की पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतल्लिक अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। हुकूमत सिफारिशात का जायज़ा लेने के बाद पीपल्स पार्टी को बाज़ाब्ता जवाब देगी। हुकूमती जवाब मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर मुतवक्किल होगा। पीपल्स पार्टी का कराची और हैदराबाद के लिए वफाकी तरक्याती मंसूबों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि कराची के बड़े तरक्याती मंसूबों के अखराजात विफाक बर्दाश्त करे। हुकूमत की तजवीज़ है कि बाज़ मंसूबों के लिए विफाक और सूबा 50-50% फंड्स फराहम करें। बजट से कबल ही सोलर पैनल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा। इन्वर्टर्स की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। सारिफीन और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद तशवीश में मुब्तला। मार्केट ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल्स की फ़ी प्लेट कीमत में 7 से 9,000 रुपये तक का इजाफा हुआ। 585 वाट का सोलर पैनल जो कि तकरीबन 18,000 रुपये में दस्तियाब था, अब 27,000 रुपये तक जा पहुंचा। 645 वाट के सोलर पैनल की कीमत 22,000 रुपये से बढ़कर 31,200 रुपये तक हो गई, जबकि 720 वाट के पैनल की कीमत 25,000 रुपये से बढ़कर 33,500 रुपये तक जा पहुंची। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर करार दे दी। सदारती रेफरेंस पर राय में कहा है कि 12 मुहाजिरीन नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। एहतजाज या सियासी तनाज़ात रुकावट नहीं बन सकता। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है। सड़कों की बंदिश, धूंस और मामलात ज़िंदगी में खलल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। किसी फ़र्द के हकूक़ का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हकूक़ सलब करने का जवाब नहीं बन सकता। इंतज़ामिया अमन, आईनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। कारदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मावरत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। अकाउंट्स और शनाख्तशुदा रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकम भिजवाने वालों को मनी ट्रेल उनकी ट्रैक होगी। कारदम तंजीम को चंदा, अतिया या माली सहूलियात फराम करना कानूनन काबिल गिरफ्त अमल तस्वुर होगा। तंजीम से मुंसलिक मुश्तबा अकाउंट्स, कलेक्टर्स और सहूलतकारों की निशानदेही का अमल जारी है। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले मशकूक रकूम की भी कानूनी जांच की जाएगी। मुजफ्फराबाद में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, धरने और जुलूसों पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद पुरतशद्दुद एहतजाज अफसोसनाक। एक्शन कमेटी के साथ होने वाले 28 निकाती माहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सोशल मीडिया पर माहिदे से मुतल्लिक किया जाने वाला मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। 12 नशिस्तें बंद कमरे में बैठ कर ख़त्म नहीं की जा सकती। सरदार अतीक ने कहा कि अक्सरियती मुतालबात पूरे हो जाने के बाद एहतजाज जारी रखना किसी सूरत दानिशमंदाना अमल नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी किस्म की लचक कश्मीर की सफारती पोजीशन को कमज़ोर कर सकती है। चौधरी यासीन ने कहा कि मुहाजिरीन नशिस्तों का मसला ताकत के बजाय मुज़ाकरात से हल किया जाए। सियासी क़ुव्वतें बर्दाश्त और तदब्बुर का मुज़ाहरा करते हुए मुत्तफ़िका इंतख़ाबी निज़ाम तरतीब दें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल से मुतल्लिक़ तजावीज़ दी हैं। सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी है। सियासी मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करूँगा। मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए असम्बली से निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ वज़रा और अरकान असम्बली इजलास में शरीक हुए। सियासी इंतज़ाम हिकमत अमली और हुकूमती उमूर का जायज़ा लिया गया।